हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए नए ऑर्गेनिक रिएक्शन को देखेंगे। लास्ट रिएक्शन हमारा हुआ था ब्रोडीन हंसडी का रिएक्शन, ठीक है। अब अगला होगा 5 हम लोग कर रहे थे, और अगला होगा गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है, जिससे हम करके आपको दिखाएंगे। देखिए, ये हो गया गटरमैन रिएक्शन। अब इसे कैसे समझेंगे। देखिए, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसका परिभाषा क्या होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में तथा कॉपर पाउडर के साथ कराने पर हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और 2 नंबर वाले में भी गेटरमैन रिएक्शन से पूछ सकता है। और ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, इक्वेशन दे देगा इससे, और फिर पूछेगा क्या यहाँ प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके बाद से हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे और कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। और चूँकि ये होता है प्लस और ये होगा माइनस, तो HBr को लेके निकल जाएगा, HCl को लेके निकल जाएगा यहाँ पे। और ये जो नाइट्रोजन होता है गैस होता है, तो ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और ये Br जाएगा यहाँ पे बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो ये हो गया गटरमैन रिएक्शन। तो कैसे हम कहेंगे, फिर एक बार समझिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कॉपर पाउडर की उपस्थिति में कराने पर हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब अगला पढ़ेंगे हम लोग सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर ठीक है, अब इसे भी हम समझाएंगे बढ़िया से। तो ये देखिए, ये हमारा सेंडमायर रिएक्शन हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ सेंडमायर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन दोनों में सिमिलरिटीज दिख रही होंगी, और यहाँ केवल अंतर होगा कैटलिस्ट का। यहाँ कैटलिस्ट Cu2Br2 कॉपर ब्रोमाइड है, और यहाँ केवल कॉपर पाउडर है। तो ये जहाँ कॉपर पाउडर होगा वो गेटरमैन रिएक्शन, और जहाँ सेंडमायर रिएक्शन होगा वो हो जाए, और जहाँ Cu2Br2 कॉपर ब्रोमाइड होगा वो सेंडमायर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये भी देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की विक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ और Cu2Br2 की उपस्थिति में कराने पर हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। और इसमें गेटरमैन में क्या था, केवल कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, और यहाँ कॉपर ब्रोमाइड की उपस्थिति में होगा। अब ये कन्फ्यूजन होगा तो आपको याद करने का सबसे एक ट्रिक होता है। अब देखिए, इसको याद करने के लिए क्या कहिएगा, डीसी ने सेंड में सॉल्ट डाला। डीसी क्या है, देखिए, डीसी ने सेंड में सॉल्ट डाला, ठीक है। यहाँ डीसी क्या हो गया, डाइजोनियम क्लोराइड, और ये सॉल्ट होता है। तो याद करने के लिए, मतलब कि सेंडमायर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन को कैसे समझे, तो सॉल्ट, जहाँ सॉल्ट की बात आ जाए वहाँ कॉपर ब्रोमाइड। फिर अब इसको याद करने के लिए, गेटरमैन को याद करने के लिए, डीसी ने सेंड में पाउडर डाला। तो पाउडर का जहाँ बात आ जाएगा वो गेटरमैन रिएक्शन, और सेंडमायर रिएक्शन कहाँ होगा, जहाँ सेंड में सॉल्ट डाला, चूँकि ये सॉल्ट होता है कॉपर ब्रोमाइड। तो हो जाएगा, याद करने के लिए, डीसी ने सेंड में सॉल्ट डाला। ये इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को कि गेटरमैन कैसे होता है, सेंडमायर रिएक्शन कैसे होता है। तो ये याद करने का अच्छा तरीका है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। अब हो गया। अब अगला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं हेडिंग डाल, देखिए, ये है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो हमें
एल्कीन प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ एल्कोहलिक KOH, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, अगर एक्वस KOH दिया रहेगा तो वहाँ पे ये लागू नहीं होगा, और जहाँ एल्कोहलिक दिया होगा केवल वहीं के लिए ये लागू होगा। तो क्या देखिए क्या होगा, अब अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, तो इसमें हम समझेंगे अल्फ़ा किसे कहते हैं। जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप उससे जस्ट वाले कार्बन को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से X निकल जाएगा तो KX चला जाएगा और OH बचेगा, तो यहाँ से H और OH H2 निकल जाएगा, तो KX और H2 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ हमारा प्राप्त हो जाएगा एल्कीन, और यहाँ ये क्या है, एल्किल हाइलाइड। तो ये हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ 4-5 कार्बन दे देगा तो वही होगा, वैसे आप करिएगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के जरिए डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल, ठीक है, ये हो गया सेट-जेफ रूल। देखिए सेट-जेफ रूल को भी हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए, ये ब्रोमीन हो गया, इसे हम लोग अल्फ़ा कहेंगे, इसे बीटा कहेंगे, इसे गामा कहेंगे, और इसे भी हम लोग बीटा कहेंगे। तो आप हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, परंतु यहाँ से निकालने पे क्या होगा कि कम चांसेस रहते हैं यहाँ से बनने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट जो कि ज़्यादा मात्रा में बनेगा, और यहाँ से निकालिएगा तो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में बनेगा। इसीलिए ज़्यादातर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है ताकि इसके द्वारा ज़्यादा हमें कंपाउंड प्राप्त हो जाए। अब ये हो गया हमारा, नाम भी लिखते हैं 2-ब्रोमो ब्यूटेन, ये हो गया ब्यूट-2-इन। तो अतः सेट-जेफ रूल के द्वारा यही होता है, एल्किल हैलाइड की विक्रिया। और ये एल्कोहलिक KOH है, जहाँ K के साथ Br होगा, देखिए -Br। अब ये पोटेशियम होता है, वो पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने पास, तो ये निगेटिव को अपने साथ लेके जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव एक साथ निकल जाएगी। OH माइनस निगेटिव होगा, यहाँ H, यहाँ से बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अतः एल्कोहलिक की प्रक्रिया में भी ये होगी। अगर यहाँ एक्वस दे देगा तो वैसे नहीं होगा, ये KBr निकलेगा और OH यहाँ जाके जुड़ जाता है, तो वो एक्वस में रहता है। ठीक है, और ये एल्कोहलिक है। तो बस यही हो गया, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर हमें एल्किन प्राप्त होता है। इसे हम लोग सेट-जेफ रूल कहते हैं। आप इसे एक बार बढ़िया से देख लीजिए, हो गया सेट-जेफ रूल। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट है, देखिए, क्लोरीनेशन ऑफ हैलो एरिन्स। ये हैलो एरिन्स हो गया। अब हैलो एरिन्स किसे कहते हैं, आप लोग तो पढ़े ही होंगे। अब जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम लोग हैलो एरिन्स कहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन ऑफ हैलो एरिन। तो हैलो एरिन का क्लोरीनेशन कराएंगे FeCl3 की उपस्थिति में, तो ये कंपाउंड बनेगा। तो अब यहाँ आप बोल रहे हैं 2 कंपाउंड बन रहा है, तो 2 कंपाउंड इसलिए बन रहा है, बन नहीं रहा है, दिखाया गया है क्योंकि ये मेजर है, मेजर प्रोडक्ट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था यहाँ पे, या ये यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, बट यहाँ से जो निकलेगा वो मेजर हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा तो माइनर में हो जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे यहाँ से निकल रहा है तो मेजर प्राप्त होगा, और यहाँ से निकलेगा तो माइनर, अर्थात ये ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, अब अप्रॉक्स नहीं बता सकता हूँ कितना, लेकिन 80-85% अप्रॉक्स, उतना आइडिया नहीं है, ये बनता है, और बहुत कम मात्रा में ये बनता है। तो ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट, कम मात्रा में बनता है। पर आप एग्जाम क्लोरीनेशन ऑफ हैलो एरिन्स, और ये हो गया हमारा सेट-जेफ रूल,
और ये हो गया गेटरमैन रिएक्शन, ये हो गया सेंडमायर रिएक्शन, और ये हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।